राष्ट्रीय पशु यानी कि रॉयल बंगाल टाइगर। भारत के राष्ट्रीय पशु के रूप में रॉयल बंगाल टाइगर यानी बाघ को अप्रैल 1973 में अपनाया गया था। इसके शरीर पर चमकदार पीली पट्टियां होती है। इसकी अधिकतम आयु 20 वर्ष है। इसका वैज्ञानिक नाम पैंथेरा टाइग्रिस है। दोस्तों अब बात करते हैं राष्ट्रीय वृक्ष यानी भारतीय बरगद। भारतीय बरगद को भारत के राष्ट्रीय वृक्ष का उपाधि दिया गया है यानी कि वृक्ष को अपनाया गया है। इस वृक्ष को हिंदू धर्म में एक विशेष मान्यता प्राप्त है। इसके अनेक औषधीय गुण भी पाए जाते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों भारत के राष्ट्रीय सब्जी यानी कद्दू। कद्दू के अन्य नाम सीताफल, काशीफल, राम कोहला तथा संस्कृत में कुम्मांड, पुष्पफल, बृहद फल, बल्ली फल है। इसमें प्रचुर मात्रा में विटामिन ए पाया जाता है दोस्तों, और खाने में ये लाजवाब है दोस्तों। एक बार आप भी चख के देखिएगा। अब बात करते हैं दोस्तों राष्ट्रीय मुद्रा यानी कि भारतीय रुपया। भारतीय रुपये को नियंत्रित करने का काम भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता है दोस्तों। पक्षी यानी कि भारतीय मोर। भारतीय मोर को भारत के राष्ट्रीय पक्षी के रूप में अपनाया गया है। इन्हें भारतीय वन्य जीव यानी कि सुरक्षा धारा 1972 के तहत सुरक्षा प्रदान की गई है तथा इनके गैर कानूनी व्यापार पर रोक लगाई गई है। इसका वैज्ञानिक नाम पावो क्रिस्टेटस है दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों राष्ट्रीय फूल यानी कमल। कमल को राष्ट्रीय फूल के रूप में अपनाया गया है। कमल को राष्ट्रीय फूल के रूप में अपनाया गया है जिसका वैज्ञानिक नाम निलिम्बो न्यूसीफेरा है। अब बात करते हैं राष्ट्रीय सरीसृप यानी किंग कोबरा। किंग कोबरा दुनिया का सबसे लंबा विषैला सांप है। इसका वैज्ञानिक नाम ऑफियोफागस आना है दोस्तों। अब बात करते हैं राष्ट्रीय जलीय पशु यानी गंगीय डॉल्फिन। गंगा नदी में पाई जाने वाली डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय पशु कहा जाता है। टीका है प्लेटानिस्टा गंगेटिका है। इसे मई 18, 2010 को भारत के राष्ट्रीय जलीय पशु के रूप में अपनाया गया है। यह एक स्तनधारी पशु है जो सिर्फ शुद्ध और मीठे जल में जीवित रह सकता है। अब बात करते हैं दोस्तों उच्चतर भारतीय पुरस्कार यानी कि भारत रत्न। भारत रत्न की स्थापना 2 जनवरी 1954 में भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा की गई थी। इसे कला, साहित्य, विज्ञान, सार्वजनिक सेवा तथा खेल के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। इसमें पीपल के पत्ते की आकृति पर सूर्य की छवि अलंकित है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण को 1954 में पहला भारत रत्न दिया गया था। सचिन तेंदुलकर एकमात्र खिलाड़ी तथा सबसे कम उम्र के व्यक्ति है जिनको ये भारत रत्न मिला हुआ है दोस्तों। अब बात करते हैं हमारे राष्ट्रीय भाषा देवनागरी यानी हिंदी। हिंदी को राष्ट्रीय भाषा के रूप में 14 सितंबर 1949 को अपनाया गया था। इसलिए 14 सितंबर को हर साल हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब दोस्तों अब तक पढ़ते आ रहे होंगे या मैं खुद भी पढ़ते आ रहा था कि भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। लेकिन दोस्तों हम आपको बता दें कि भारत के राष्ट्रीय खेल के रूप में कोई भी खेल नामित नहीं है। हम लोग पता नहीं, मुझे भी जब मैं स्कूल में पढ़ता था दोस्तों तब मुझे भी बताया गया था कि हमारे भारत के राष्ट्रीय खेल हॉकी है, बताया गया था और तब से मैं भी मानता था। लेकिन आज मुझे पता चला कि भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी नहीं है। ऐसा
खेल नामित ही नहीं है जिसको हम राष्ट्रीय खेल के रूप में मान सके। तो दोस्तों के बारे में, दोस्तों भारत का राष्ट्रीय पंचांग जिसे सतसंबत है। भारत का राष्ट्रीय वाक्य यानी कि सत्यमेव जयते है। भारत की राष्ट्रीयता भारतीयता है। भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है। दोस्तों हिंदी में बात करने से ज़्यादातर लोग कतराते हैं, हौखलाते हैं या फिर हेजिटेज फील करते हैं। लेकिन दोस्तों हिंदी में बात करने के लिए कभी भी हिचकिचाना नहीं है, क्योंकि ये हमारा अपना भाषा है और बहुत ही प्यारा भाषा है। क्योंकि हिंदी एक ऐसा भाषा है जो पूरे दुनिया को समेट सकता है और इतना सुंदर और इतना मनमोहक भाषा है कि कोई भी इसको सुने तो वो बहुत ही जल्दी सीख जाता है। क्योंकि हिंदी को सीखने के लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता है। कुछ भाषा ऐसे भी है जिनको हम लोग सीखने के लिए सालों साल लगा देते हैं, तब जाके हमें वो भाषा अच्छी तरह से सीखने को मिलता है, या कभी कभी तो हम सीख ही नहीं पाते, आधा अधूरा भाषा सीखते हैं। तो दोस्तों हिंदी को हर कोई को अपनाना चाहिए और हिंदी बोलने में कभी हिचकिचाना नहीं चाहिए, कभी हौखलाना नहीं चाहिए, कभी हेजिटेज फील नहीं करना चाहिए, कभी शर्मिंदा फील नहीं करना चाहिए। भले ही आपको अंग्रेजी ना आए लेकिन कोई बात नहीं, हिंदी तो आना ही चाहिए हर एक को, क्योंकि हिंदी हमारा राष्ट्रीय भाषा है दोस्तों। और राष्ट्रीयता से जुड़े हर एक चीज़ को सम्मान देना, उनका आदर करना, सत्कार करना हमारा परम कर्तव्य है, क्योंकि हम एक सच्चे भारतीय है। तो दोस्तों उस रिपब्लिक डे में हम पूरे तहे दिल से अपने राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करेंगे और अपने राष्ट्रीय गीत का गाएंगे और खुशी से ये उत्सव को मनाएंगे। तो दोस्तों आज का वीडियो लंबा हो गया है, लेकिन कोई बात नहीं, आप लोगों ने बहुत सारे प्यार दिया, मेरी वीडियो को देखा, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं दोस्तों एक अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के ऊपर। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।